प्रोटेक्ट वर्कशीट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्रोटेक्शन ऑफ वर्कबुक के बारे में स्टडी किया था, यानी कि वर्कबुक लेवल की प्रोटेक्शन को देखा था और हमने परफॉर्म किया था कि वर्कबुक लेवल प्रोटेक्शन जो है वो कैसे अप्लाई की जाती है। लेट्स सी के प्रोटेक्शन ऑफ वर्कशीट का पर्पस क्या है। तो जब भी आप कोई वर्कशीट या वर्कबुक जो है वो आप किसी यूज़र्स के साथ शेयर करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि एक ख़ास रीजन जो है वो यूज़र एडिट या मॉडिफाई कर सके, बट बाकी जो पोर्शंस है वर्कशीट का वो प्रोटेक्टेड रहे, वहाँ पे कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशन ना हो सके। तो उसके लिए हम जो है प्रोटेक्ट वर्कशीट की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि प्रोटेक्ट वर्कशीट कैसे परफॉर्म की जाती है। व्हेन यू शेयर एन एक्सेल फाइल विद अदर यूजर्स, you may want to protect a worksheet to help prevent it from being a change। इट्स मीन कि आप शेयर करते हैं एक्सेल की फाइल को और आप उसको प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट करते हैं ताकि यूज़र जो है उसको चेंज ना कर सके। सो विद प्रोटेक्शन वर्कशीट प्रोटेक्शन you can make only certain part of the sheet editable and user will not be able to modify in any other region in the sheet। so आप एक certain part जो है वो अलाउ करते हैं यूज़र उसको एडिट कर सके और उसको मॉडिफाई कर सके, और बाकी जो रीजन है उसको यूज़र जो है उसमें मॉडिफिकेशन ना कर सके। तो एग्जांपल में हम देखेंगे कैसे ये परफॉर्म किया जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना पड़ता है जब वर्कशीट जो है परफॉर्म करते हैं। सो वर्कशीट लेवल प्रोटेक्शन इज़ नॉट इंटेंडेड एज ए सिक्योरिटी फीचर्स, इट इज़ सिंपली प्रिवेंट अ यूज़र फ्रॉम मॉडिफाइंग लॉक्ड सेल विद इन द वर्कशीट। तो ये सिंपल प्रिवेंशन है मॉडिफिकेशन से, लॉक्ड सेल जो होते हैं उनको प्रिवेंट किया जाता है, बट आप इसको ये नहीं कंसीडर कर सकते कि वर्कशीट लेवल जो है दैट इज सिक्योरिटी फीचर है। तो प्रोटेक्टिंग ए वर्कशीट इज नॉट सेम एज ए प्रोटेक्टिंग एन एक्सेल फाइल और वर्कबुक विद ए पासवर्ड। सो दैट इज अ डिफरेंट, ये वर्कशीट जो है प्रोटेक्टिंग ए वर्कशीट इज ए डिफरेंट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग ए एक्सेल फाइल। एक एक्सेल की इंटायर फाइल को आपने जो प्रोटेक्ट करना है या उसकी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, तो दैट इज अ डिफरेंट, that is not a same। so protecting a worksheet is entirely different। you are preventing a user to modify और चेंजिंग फ्रॉम द एक्सेल शीट। आप उसको प्रिवेंट करते हैं यूज़र को कि वो चेंजेस और मॉडिफिकेशन ना कर सके। सो वर्कशीट प्रोटेक्शन इज़ ए 2-step प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज़ अनलॉक द अदर can edit and then you can protect the worksheet with or without password। दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप अनलॉक करते हैं सेल्स को जिनको आप चाहते हैं कि एडिट कर सके, और सेकंड स्टेप में आप वर्कशीट को पासवर्ड या बगैर पासवर्ड के साथ प्रोटेक्ट करते हैं। ये दो स्टेप्स जो हैं कैसे परफॉर्म होते हैं ये हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। लेट्स सी हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसमें जो है प्रोटेक्ट वर्कशीट को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास एक शीट है, इसमें हम प्रोटेक्ट वर्कशीट की जो कमांड है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये रिव्यू का टैब है, रिव्यू के टैब के अंदर हमारे पास प्रोटेक्ट वर्कशीट की ऑप्शन है। या आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, आल्ट के साथ आर को प्रेस किया एंड देन PS आपने किया तो ये आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स हो गया। तो चाहे आप कीबोर्ड्स के थ्रू, कीज़ के थ्रू आप इस कमांड को अप्लाई कर लें, चाहे आप डायरेक्टली माउस के ज़रिए इस टैब में आए और प्रोटेक्ट वर्कशीट के आइकॉन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोटेक्ट वर्कशीट की ऑप्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ टास्क, यानी कि जो टास्क आप अलाउ करना चाहते हैं यूज़र्स को, वो आप उस चेक बॉक्स, उस ऑप्शन को क्लिक कर दें ताकि वो यूज़र एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। अदरवाइज़ जो चेक बॉक्स अनचेक होगा दैट मीन कि वो यूज़र वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। सपोज़ फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो सपोज़ फॉर्मेट सेल है, फॉर्मेट कॉलम है, फॉर्मेट रोज, इंसर्ट कॉलम्स। अगर इन ऑप्शन में से हम कोई ऑप्शन क्लिक कर देते हैं तो इट्स मीन कि जब आप प्रोटेक्ट वर्कशीट अप्लाई करेंगे तो वो यूज़र वो टास्क तो परफॉर्म कर सकेगा और बाकी टास्क जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। लेट्स से कि सपोज़ हम यहाँ पे जो है इंसर्ट कॉलम की ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और पासवर्ड हम असाइन करते हैं, और पासवर्ड आप टाइप करेंगे, उसके बाद वो कंफर्म करेगा, वही पासवर्ड आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। अब हमारे पास जो हमने ऑप्शन अप्लाई किया है तो उसमें देखेंगे हमारे पास अगर आप इंसर्ट की कमांड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इंसर्ट के अंदर कॉलम की कमांड जो है वो अलाउ कर रहा है, हम कॉलम जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रोज
ऐड करना चाहते हैं वो अलाउ नहीं किया हुआ था, वो प्रोटेक्टेड है शीट। इट्स मीन कि आप जो है वो शीट एक नई रॉ इंसर्ट नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर आप फॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देखिएगा अगर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, ये तमाम ऑप्शंस जो हैं दैट आर नॉट एबल, यानी कि डिसेबल्स ऑप्शन आपको नज़र आ रही हैं, और यूज़र कैन नॉट जो है वो जो है फॉर्मेशन वगैरह नहीं परफॉर्म कर सकता। अगर कलर वगैरह चेंज करने हैं, बॉर्डर्स वगैरह इंप्लीमेंट करने हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ ड्यू टू कि हमने उस पर जो है ऑप्शन जो अप्लाई की हुई थी वो हमने ऑप्शन अप्लाई की हुई थी प्रोटेक्ट वर्कशीट की ऑप्शन जो है वो हमने अप्लाई की थी। तो इस वजह से जो है प्रोटेक्ट वर्कशीट आप अगेन जो है पासवर्ड दीजिएगा, और इसमें हमारे पास सिर्फ इंसर्ट कॉलम की अलाउ की थी तो वो कॉलम इंसर्ट हो गया था। बाकी तमाम ऑप्शन फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रोज और डिलीट रो कॉलम्स, हाइपरलिंक्स, ये तमाम ऑप्शंस जो हैं ये हमने अनचेक किए हुए थे। इट्स मीन कि वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती थी। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट वर्कशीट की ऑप्शन थी जिसमें हमने जो है एक स्पेसिफिक एक्टिविटी हम अलाउ कर सकते हैं यूज़र को, और बाकी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूज़र को वो एक्टिविटीज़ ना परफॉर्म की जाएं। जैसा कि अभी हमने स्टडी किया कि हम एक ख़ास पोर्शन जो है वो यूज़र को अलाउ कर सकते हैं और वो उसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशन कर सके। सपोज़ ये मैंने पोर्शन वर्कशीट का सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि यूज़र इस पोर्शन के अंदर जो है मॉडिफिकेशन और चेंज कर सके। जैसे कि टू स्टेप लेवल जो है प्रोसेस है। टू स्टेप प्रोसेस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम अलाइनमेंट के टैब पे क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इसमें हमारे पास प्रोटेक्शन की टैब में हमारे पास लॉक की ऑप्शन जो है वो विजिबल है। एक तो आप ऐसे इसको एक्सेस कर सकते हैं या शॉर्टकट की Ctrl+1 कीबोर्ड से आप यूज़ करके अब ये लॉक को आप अनलॉक की ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट वर्कशीट के अंदर आना है और प्रोटेक्ट वर्कशीट के अंदर आपके पास जो ऑप्शन है आप पासवर्ड स्पेसिफाई करें और उसके बाद ओके कर दें। तो अब हमारे पास ये जो ऑप्शन हमने जितना पोर्शन सेलेक्ट किया था इसमें तो हम चेंजेस कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये चेंज हो गया। अगर सपोज मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहूँ तो मेरे पास जो है फ़ौरन प्रॉम्प्ट होगा मैसेज के मैं चेंजेस नहीं कर सकता बिकॉज दैट इज़ रीड ओनली पोर्शन है। तो इट्स मीन कि ये जितना भी पोर्शन है यहाँ पे कहीं पे भी आप जो है वो चेंज कर सकते हैं लेट्स से, लेकिन जिस पोर्शन को आपने अलाउ नहीं किया हुआ वो जो है पोर्शन प्रोटेक्टेड है। तो दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ वर्कशीट इन विच यू आर अलाउइंग द यूज़र टू एडिट और मॉडिफाई द स्पेसिफिक एरिया, उसको आपने स्पेसिफाई कर दिया है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो मॉडिफाई एरिया है इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और आउट ऑफ मॉडिफिकेशन एरिया में अगर हम जाके यहाँ पे मैं जैसे ही कीबोर्ड से कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ देन तब भी वो मुझे मैसेज आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा जो कर्सर है वो सिर्फ इस रीजन के अंदर रहे, इस रीजन में ना आए जो कि रीड ओनली है। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, पहले इसको अनप्रोटेक्टेड करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये शीट जो है सिलेक्ट जो की थी इसमें जो अनप्रोटेक्टेड जो रीजन मैंने अनलॉक किया था, अब मैं यहाँ पे जैसे जाऊँगा और सिलेक्टेड लॉक सेल वाली ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ और अब इस शीट को अगेन मैं प्रोटेक्शन करता हूँ, प्रोटेक्ट करता हूँ। अब इस स्टेरियो में अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे तो चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ये टाइप हो जाएगा, बट मैं अगर यहाँ पे कर्सर क्लिक करता हूँ ये इस रीजन से बाहर तो कर्सर मेरा मूव ही नहीं हो रहा। इट्स मीन के सिलेक्शन जो है वो उस पोर्शन की है जिसमें मैंने अलाउ किया है। यूज़र जस्ट कैन मूव ऑन दैट एरिया, इस एरिया के अंदर मूव कर सकता है, बाकी जो एरिया है वहाँ पे वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑप्शन जो थी प्रोटेक्ट शीट के अंदर सिलेक्टेड लॉक सेल्स जो था उसको अनचेक कर दिया था। तो दीज आर द सेल आर लॉक्ड सेल्स, और ये जो रीजन जो मैंने सेलेक्ट किया था दीज आर अनलॉक्ड सेल। तो अनलॉक्ड सेल तो सिलेक्ट हो रहे हैं बट जो लॉक्ड सेल हैं वो प्रोटेक्ट शीट के अंदर जो है वो उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही, और यूज़र जो है वो इसी पोर्शन को सिर्फ मॉडिफाई कर सकता है, बाकी पोर्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो ये आज का हमारा प्रोटेक्ट वर्कशीट का टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि प्रोटेक्शन ऑफ शीट जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है।